हेलो गाइस, तो मेरा नाम है योगेश और मैं प्रभात पट्टन से। और आज मैं आपको लेके चला हूँ फिर से एक जंगल की ओर। जंगल की ओर निकल ही रहा था कि मुझे रास्ते में भुरू मिल जाता है, लेकिन साला ये झाड़ियों में क्या कर रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाते हैं इस भयानक जंगल में और मैं अपने साथ लेके आया था इम्यूनिटी बूस्टर, जिसको मैं फटाफट खा लेता हूँ। जंगल के अंदर घुसा ही था कि मुझे किसी ने जमा की हुई 38 लकड़ी मिल जाती है, लेकिन मैं थोड़ा और नीचे चले जाता हूँ और मुझे ये सूखा पेड़ मिल जाता है। पेड़ मिलने पर भैया इसका काम तमाम करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में इसका काम तमाम हो जाता है और भैया अपनी पावरफुल शक्तियों का इस्तेमाल करके अकेले ही इसको गिरा देते हैं। ये सब देखने के बाद मेरी आंखों में से तो आंसू निकल जाते हैं। मेरे मन में ख्याल आता है कि मेरा भाई अकेला ही मेहनत कर रहा है, मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि ये मेरे भैया की चाल भी हो सकती है। कुछ ही देर में मुझे समझ में आ जाता है कि ये चाल क्यों चली जा रही थी, क्योंकि इन सारी लकड़ियों को ऊपर लेके जाने का काम मुझे दे दिया गया था। ऊपर आने के बाद मैं अपना गला गीला कर लेता हूँ और इसके आगे देखता हूँ कि भैया तो बहुत बड़ी लकड़ी लेके आ रहे हैं, और ये देखने के बाद तो मेरे आंखों से 2 बार आंसू निकल गए भाई। अब इतनी बड़ी लकड़ियों को गाड़ी पे लेके जाना इम्पॉसिबल था, तो भैया फिर से इनको बारीक करने में लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ मुझे आसमान से खतरनाक आवाज आती है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हम पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन ये तो शायद इंडिया का ही कोई हवाई जहाज था। अब मैं भी अपना फर्ज निभाने के लिए इन लकड़ियों को खटाखट बारीक करने लग जाता हूँ। लकड़ियाँ घर पे छोड़ने के बाद गोपाल भैया और मैं आ जाता हूँ प्रभात पट्टन के तालाब, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तो कमल के फूलों ने पूरा कब्जा करके रखा। इसके बाद मूड फ्रेश करने के लिए हम चले जाते हैं जानी भाई के यहाँ चाय पीने के लिए, और यहाँ की चाय पीने के बाद बहुत अच्छा मूड फ्रेश हो जाता है।